हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में वी स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड वी डिड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जो क्वेश्चन पे हम अभी तत्काल रूप से थे वो ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स हमने करे थे और कुछ पार्ट्स हमें और करना है। तो हम सबसे पहले हमने देखिए यहाँ फोर्स तक हमने निकाल लिया था और हमने बताया था कि भाई ये पार्टिकल जो है अगर इसको आप ज़्यादा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, मतलब x अगर कंसिडरेबल होगा, देन इट विल ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट बिकॉज इट इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर डिस्प्लेस किया जाता है तो पार्टिकल वापस आता है एंड देयरफॉर वो ऑसिलेट करता है। बट ये ऑसिलेशन SHM तभी होगा जब पार्टिकल जो है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट x जो है वो l के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटी होगी। तो हमने यहाँ तक किया था। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ ऐड नहीं किया था, हमने खाली पूछा था कि रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। अब आइए इसका अगला पार्ट हम करते हैं क्वेश्चन का। So here we go. So what was the part number? This is the second part, third part. Okay, we are coming to third part. So listen carefully. Third part is saying that if x is very very smaller than L and particle is released by displacing x, then find the time period of oscillation। तो ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन है कि if the this is not n, this x है ना, if x is very very less than L and the particle is released by displacing x, ठीक है, is released by displacing by x, then find the time period of the oscillation, ठीक है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने लिखा था कि फॉर x वेरी वेरी लेस देन L, हमारा जो फोर्स लिखा था हमने वो कितना लिखा था, k F इक्वल टू k q छोटा वाला x इंटू 4 डिवाइडेड बाई L क्यूब, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें। तो SHM में अगर आपको रीस्टोरिंग फोर्स पता चल जाए और वो x के प्रोपोर्शनल है तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आप क्या करते हैं बताइए। टाइम पीरियड निकालने के लिए आप सिंपली ये करते हैं कि आप उसको m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर पुट कर देते हैं। यू पुट इट इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। तो इससे फिर आपको मिल जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा की क्या वैल्यू मिलेगी बताइए। ओमेगा की वैल्यू मिलेगी 4k क्यू x, है ना, 4k क्यू स्मॉल क्यू नहीं है, स्मॉल क्यू x डिवाइडेड बाई ml क्यूब आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर की जगह पर, करेक्ट। x तो कैंसिल हो जाएगा और इससे फिर अगर आप ओमेगा निकालते हैं तो आप इस स्क्वायर रूट को हटाइए और यहाँ पे स्क्वायर रूट डालिए, स्क्वायर हटाइए और स्क्वायर रूट डालिए। तो ये देखिए ये आपका ओमेगा, और इसको आप फिर 2 पाई बाई कैपिटल T के बराबर पुट कर दें और यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइम पीरियड तो इस तरह से निकल जाएगा। उसके बाद अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि भाई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट x obviously along x एक्सिस। तो ग्राफ बनाना है जी हमें, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो x के बराबर दिया हुआ है along x एक्सिस, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को।
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि ग्राफ बनाने सीखना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम वाई और एक्स एक्सिस अपना लेते हैं। तो ये रहा हमारा वाई एक्सिस और ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हम ये मान के चल रहे हैं ये एक्स एक्सिस है जिसकी तरफ हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे और इधर हम वाई एक्सिस की तरफ फोर्स लेंगे, ठीक है। अब देखिए आप कि x जब बहुत छोटा है तो आपका फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्शन में उसके नेगेटिव है। मतलब df/dx अगर आप इस इक्वेशन से निकालते हैं तो आपका df/dx जो स्लोप आता है वो नेगेटिव कांस्टेंट आता है, करेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन f/x का ग्राफ, लेकिन ये केवल उस लिए होगा जब x की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसलिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग नेगेटिव स्लोप because df/dx is negative, correct. So let's implement it. So I'm implementing it. So for very small x it will be a straight line like this. अच्छा, अब आइए लार्ज एक्स पे अगर हम जाते हैं तो क्या होता है। लार्ज एक्स पे हम जाते हैं जैसे जैसे देखिए हमारा एक्सप्रेशन ये वाला फिर एप्लीकेबल होगा, सही है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो जैसे जैसे आप x के पास जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, योर फोर्स विल टेंड टू इन्फिनिटी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑब्वियसली। यानी अगर पॉजिटिव x आप बढ़ा रहे हैं तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और ये कब होगा, जैसे जैसे आप l को अप्रोच करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दो लाइंस खींचता हूँ। अब ये लाइंस मुझे दिखाती हैं किसकी पोजीशन, मुझे दिखाती हैं x इक्वल टू एल की पोजीशन और x इक्वल टू माइनस एल की पोजीशन। तो आपका ये जो ग्राफ है ये जैसे जैसे l को अप्रोच करेगा आपका फोर्स इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, लाइक दिस। इस तरह से ग्राफ बनेगा कुछ, सॉरी, लाइक दिस। तो इस ग्राफ को मैं इसके साथ मिला देता हूँ, देखने में कुछ ऐसा लगेगा। देखिए फ्री हैंड नहीं है तो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी वहाँ दिखेगा आपको। सेम प्रोसेस इधर भी होगा, है ना, ये यूँ जाएगा। कुछ ऐसे। सो एज योर x reaches माइनस एल, जो ग्राफ है वो इट विल बी फोर्स विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, करेक्ट। तो उस हिसाब से देखिए हमने ग्राफ बनाया अपना। लेकिन इस ग्राफ को पूरा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इस ग्राफ को पूरा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बताइए। इस ग्राफ को पूरा बनाने के लिए हमें x ग्रेटर देन एल पे भी तो वैल्यू चाहिए ना, तभी तो हम ग्राफ को पूरा बना पाएंगे। एक्सक्यूज़ मी, यस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि बीच में देखिए यहाँ पर बम्प्स दिख रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ग्राफ का, ठीक है। हाँ जी, तो अब आते हैं हम x ग्रेटर देन एल पे क्या होगा, तो उसके लिए फोर्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमें। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे जो पार्टिकल है, देखिए x ग्रेटर देन एल के लिए हमने फोर्स नहीं निकाला था, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा पार्टिकल जो है वो इस जगह पे प्लेस्ड है, यहाँ पे। तो बताइए दोनों चार्ज से डिस्टेंस क्या होगी। अगर ये पार्टिकल यहाँ पे प्लेस्ड है, क्यों ना मैं इसको बना ही दूँ यहाँ पे। सो लेट मी ड्रॉ इट। तो अगर यही चार्ज पार्टिकल आपका स्मॉल q यहाँ पे प्लेस्ड होता, स्मॉल q, तो उस कंडीशन में जो A का फोर्स होता है इस पे वो वीक होता वो भी रिपल्सिव, ठीक है। और जो B का फोर्स होता इस पे वो भी सेम डायरेक्शन में होता और वो ज़्यादा होता। क्यों ज़्यादा होता भाई, इसलिए ज़्यादा होता क्योंकि B की डिस्टेंस क्या है बताइए, B की डिस्टेंस है कम।
Now what is the distance of B from that charge? Now in this case I am taking displacement again as x, but we are taking displacement x from origin. So we are talking about this displacement. Okay, so what is the displacement of charge from B? The displacement of charge from B, I mean this distance. This distance will be x minus L. This will be x minus L. ठीक है, और जो A वाला चार्ज है, जो A वाला चार्ज है उसकी डिस्टेंस हो जाएगी ऑब्वियसली x प्लस एल. ठीक है, x प्लस एल हो जाएगी. तो अब बताइए इन दोनों फोर्सेस को हम जोड़ेंगे. सो वी आर एडिंग एफ बी एंड एफ ए. बेटर राइट एफ क्यू बी एंड एफ क्यू ए. फोर्स ऑन क्यू बाई बी एंड फोर्स ऑन क्यू बाई ए. सो लेट्स एड द टू. सो आई नीड टू कैलकुलेट इट हियर कि फॉर x greater than L, force on Q due to B plus force on Q due to A gives the net value of force. Correct. Now, what is the force due to Q? Force on Q, sorry, due to B, that is KQ divided by x minus L whole square, and that will add up Q divided by x plus L whole square. So finally what force we are getting? If I take KQQ common and I take LCM, what will I get? I will get, I suppose, 2x square plus L square here. Correct? So finally I am having this force. Now अगर हम x को just L के बराबर पुट करें, still it's starting from infinity, है कि नहीं? अब देखिए ये एक्सप्रेशन है आपका फाइनली. सो लेट्स राइट इट लाइक दिस, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. अब ये देखिए ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है. तो इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, इसमें x की जगह L पुट कर दीजिए या टेंडिंग टू L पुट कीजिए, तो व्हाट यू विल गेट इन्फिनिटी. तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ से जैसे ही आप निकलेंगे तो अगेन इन्फिनिटी होगा. बट जैसे ही आप इस पोजीशन को छोड़ेंगे, देखिए इस पोजीशन के जब यहाँ चार्ज रखा जाएगा तो फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेफ्ट की तरफ होगा. यहाँ रखा जाएगा तो फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी राइट की तरफ होगा, क्योंकि आप राइट की तरफ चलेगा ना, दोनों मिलकर राइट साइड में रिपेल कर रहे हैं. इससे पहले आपको बी वाला लेफ्ट की तरफ रिपेल कर रहा था. आर यू गेटिंग मी? ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, दैट इज ऑल राइट, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स सडनली चेंज हो जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ हो जाएगा. ठीक है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो यहाँ होगा. उसके बाद आप अगर इन्फिनिटी पुट करिएगा, बहुत लार्ज डिस्टेंस पुट करिएगा, उसको भी देख लीजिए. ठीक है, पहले एक्सप्रेशन पूरा हम लोग ये कर लेते हैं कि फॉर x वेरी वेरी ग्रेटर देन L, दिस एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू 2kq डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. सो इट इज़ वेरी सिंपल. यानी x अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो फोर्स विल टेंड टू 0. तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हमारा ग्राफ जो है हम कंप्लीट करेंगे. तो हमारा जो ग्राफ होगा वो तुरंत अपना डायरेक्शन फोर्स चेंज करेगा और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने लगेगा और x इन्फिनिटी पे ये 0 टेंडिंग करने लगेगा. यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ठीक उल्टा होगा. लेफ़्ट हैंड साइड में पहले ये पॉजिटिव था फोर्स, तो तुरंत ये नेगेटिव और इन्फिनिटी से टेंड करता हुआ फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका x बढ़ता जाएगा, सो द फोर्स विल बिकम, इट विल टेंड टू बिकम 0. तो इस तरह का देखिए हमें ग्राफ मिलेगा अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, अच्छा ये तो हो गई एक्स एक्सिस की बात. अब अभी हम कौन से पार्ट पे थे? हम चौथे पार्ट पे थे. अब इसी में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, फिफ्थ पार्ट, कि
प्लॉट f versus x, sorry, f versus y if charge is displaced along y axis. If charge is displaced along y axis. Also find y for which force acting is maximum. तो ये देखिए हमारा फुल एंड फाइनल पार्ट है, इसमें हम सारी चीज़ें बाकी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. सो प्लॉट f वर्सेस y if charge is displaced along y axis, also find y for which force acting is maximum. तो आइए हम अब उसको डिस्कस करते हैं. ये हमारा लास्ट पार्ट है. सो हेयर वी गो. सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे. देखिए ये हमारी लाइन है और आपका चार्ज पार्टिकल जो है उसको दिखाता हूँ मैं. तो ये चार्ज पार्टिकल एक यहाँ मान लेते हैं, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ मान लेते हैं, और आपने जो तीसरा चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस किया वो मान लीजिए यहाँ पे है डिस्प्लेस्ड, ठीक है. थोड़ा नीचे कर दीजिए इसको, ठीक है. और ये आपका वाई एक्सिस वाला लाइन है, ये आपका वाई एक्सिस वाला लाइन है ना. अब देखिए इसकी दूरी इससे और इससे दोनों से बराबर होगी, तो इसका जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव, चूंकि ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव, तो इसका रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इसका रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है. तो आइए सबसे पहले तो लिखते हैं कि ये कैपिटल Q है, ये कैपिटल Q है, ये स्मॉल q है, ये फोर्स दिया गया है स्मॉल q के ऊपर A के द्वारा, ये दिया गया है स्मॉल q के ऊपर B के द्वारा. हालांकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा. और कितना होगा, तो उसके लिए हमें देखिए ये L डिस्टेंस है और ये Y डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा √L² प्लस y². तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं KQ डिवाइडेड बाई L² प्लस y². अब इन दोनों फोर्सेस का आप देखिए जो एक कंपोनेंट होगा वो तो कट जाएगा, तो हमें इससे पैरेललोग्राम लॉ लगा के जोड़ना पड़ेगा, सही है. तो इन दोनों फोर्सेस का कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, देखिए बताइए. देखिए पहले मेरे को बनाने दीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इनका कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, ये बताना है आपको. या सो लेट्स कॉल this angle as theta, then this angle will be theta, and since this angle is theta, what will be this angle? This angle will also be theta. This will also be theta. This will also be theta. So you can say f cos theta will get cancelled and the resultant force will be 2f sin theta in this direction. करेक्ट. तो हमारा जो फोर्स आ रहा है बच्चों वो आ रहा है एफ रिजल्टेंट का जो वैल्यू आ रहा है, इसको छोटा करते हैं थोड़ा. एफ रिजल्टेंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2f sin theta. Now what is 2f sin theta? f has the magnitude of KQQ divided by L² plus y². But that is not enough because we need sin theta as well. So what is sin theta? Sin theta is y upon under root. Sin theta is y upon under root L² plus y². So here we go and let's write the final value of the force. So the final value of force is 2KQQy, है ना, and that divided by L² plus
वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये है हमारा फोर्स का वैल्यू। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं होती है। अभी हम लिखेंगे इसी फोर्स की वैल्यू किस कंडीशन में, अगर ये y की वैल्यू L से काफ़ी छोटी है तब। तो क्या होगा बताओ, नीचे में y नेगलेक्ट होगा, तो उस केस में आप फोर्स को लिखेंगे 2kq y, एंड माइंड इट, इस फोर्स की डायरेक्शन y के डायरेक्शन में ही है, इट इज़ नॉट कमिंग बैक। y एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका इक्विलिब्रियम का टाइप है वो क्या है, इट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखिए आपने इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया और रिजल्टेंट फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा है, तो y एक्सिस पे अगर आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो भाग जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस करेंगे तो ये भाग जाएगा अपने पोजीशन से, पिछले इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इसका मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम लिख देता हूँ मैं, ओके, लेट मी राइट इट लेटर ऑन। तो अभी हम फोर्स की बात कर रहे थे, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट डिवाइडेड बाई L3। ये हमारा देखिए y लेस देन L के लिए, एंड अगर y की वैल्यू L से काफ़ी बड़ी हो जाए तो L नेगलेक्ट हो जाएगा, उस केस में तुम्हारा फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा 2kq, ऊपर में y रहेगा और नीचे में आ जाएगा L3। नहीं, ये तो था y लेस देन के लिए, y ग्रेटर देन में L नेगलेक्ट हो जाएगा तो नीचे में y स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा फोर्स का एक्सप्रेशन। तो ये भी दोनों एक्सप्रेशंस हैं, इन पे भी नज़र रखिएगा आप ग्राफ बनाते समय, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं कि हाँ, हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम along y-axis is unstable because particle leaves equilibrium position after being displaced. ठीक है, तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो गया वहाँ पर। अब हमें आना है फोर्स का डायग्राम बनाने में, लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी। तो हम मैक्सिमम मिनिमम लगाएंगे, किस इक्वेशन में लगाएंगे, ये वाले इक्वेशन में लगाएंगे, ये जो आपको इक्वेशन यहाँ दिख रहा है इस पर हम मैक्सिमम मिनिमम लगाएंगे। सो लेट्स फाइंड फॉर मैक्सिमम फोर्स, क्या होगा कंडीशन, dF/dx मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो मैक्सिमम फोर्स के लिए dF/dx को हम 0 करेंगे, अब देखिए हम आगे बात करते हैं। तो dF/dx 0 करेंगे, so we have to differentiate what, we have to differentiate 2kqqy divided by L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हैव आई रिटन इट करेक्टली, यस। इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो 2kqq ये सारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको u/v फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो u/v फॉर्म में जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, आपको नीचे में मिल जाएगा L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। देखिए नीचे वाले टर्म को आप छोड़ेंगे, यानी L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 को आप छोड़ेंगे, ऊपर में y का डिफ्रेंशिएशन होगा 1, फिर आप y को छोड़ेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 3 ×
3/2 इंटू एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 और साथ ही साथ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y। ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन होगा इसका। जब आप इसको पुट करेंगे 0 और आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन निकाल लीजिए, 2k कॉमन आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ कॉमन आ जाएगी, नीचे में एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर क्यूब ऑलरेडी है, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपके पास -3y स्क्वायर। अब देखिए पॉजिटिव टर्म तो ज़ीरो हो नहीं सकता है, स्क्वायर्ड पॉजिटिव जो है तो ज़ीरो होने का संभावना है, जो बड़ा ब्रैकेट में लिखा हुआ ऐसी का होगा, तो इससे आपको एल की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी एल स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर एंड फाइनली विल गेट y इक्वल टू +-L/√2। तो y की इस वैल्यू के लिए आपका फोर्स मैक्सिमम होगा। तो सर आप चाहें तो इस वैल्यू को पुट करके फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पर निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आइए फाइनली इसका ग्राफ बनाते हैं और प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं फिर। तो देखिए ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है। दिस इज़ y, दिस इज़ x। अब आप देखिए जब y की वैल्यू काफ़ी कम है x से l से, तो हमारा फोर्स y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभी भी है, लेकिन स्लोप नेगेटिव नहीं है, y के ही तरफ फोर्स है, ठीक है। y के तरफ नहीं है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है फोर्स। dF/dy अगर निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप, बट ओनली फॉर दैट पार्ट वेयर y इज़ वेरी स्मॉल, करेक्ट। उसके बाद y इक्वल टू इन्फिनिटी अगर रखते हैं तो हमारा फोर्स 0 आ जाएगा यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, ठीक। एंड y इक्वल टू L/√2 पे जाके हमारा फोर्स आया है मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हो गया, और ये y इक्वल टू L/√2 है, मैंने √2 नहीं लिखा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हैं √2, ठीक है। तो कहानी ये है कि L/√2 पर जाके ये मैक्सिमम होगा और उसके बाद L/√2 पे ये मैक्सिमम होगा, इधर भी x इक्वल टू नेगेटिव L/√2 पे अपना ये नेगेटिव मैक्सिमम पे जाएगा, और उसके बाद फिर ये इन्वर्सली जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी जब y की वैल्यू हो रही है तो ये फोर्स की वैल्यू देखिए इस एक्सप्रेशन से इस फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, टेंडिंग टू 0 आएगी। तो ग्राफ किस तरह से हम प्लॉट करेंगे, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिखा सकूँ। कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। या करेक्ट इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ जो मैंने इसको टच करा दिया है, टच नहीं करेगा, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं एक्सिस से, लाइन को हम एडजस्ट कर देंगे उसके हिसाब से, ये टच नहीं करेगा एक्सिस को। सो लेट्स, या इट्स करेक्ट नाउ। तो आपका जो फोर्स आएगा सबसे ज़्यादा वो आएगा कहाँ पे, वो आएगा L/√2 पे, यहाँ पे आपका फोर्स मैक्सिमम आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, दिस F मैक्स। तो आप इसको पुट करके F मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ वी आर गेटिंग, करेक्ट, दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ वी आर गेटिंग F वर्सेस Y। याद रखिए Y एक्सिस पे हम किसको प्लॉट कर रहे हैं, Y एक्सिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं फोर्स को, और X एक्सिस पे हम Y डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट कर रहे हैं। तो ये देखिए अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए आधा घंटे हो चुके हैं, तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ जहाँ आपको ये सारे पार्ट रिपीट करने हैं, ठीक है। मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, यू हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू एक्सप्लोर फोर्स अलॉन्ग X, F वर्सेस Y, F वर्सेस X दोनों प्लॉट करना है। बस अंतर ये है
आपको केवल ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए ऑटोमेटिकली आपको इक्वेशन निकालना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम निकालना पड़ेगा, तो केवल ग्राफ देके आपका काम चल जाएगा। सो व्हाट होमवर्क आई एम गिविंग यू इज़ कि बीच वाला ये जो चार्ज है, इस चार्ज को आप कर दीजिए नेगेटिव क्यू। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो पिछले क्वेश्चन में चार्ज था, 2 मिनट लगेंगे मेरे को, बस होमवर्क दे दूं आपको। ये देखिए, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, है ना। ये रहा आपका चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, ठीक है। डिस्टेंस हो गया एल एल, ये चार्ज हो गया माइनस क्यू, चार्ज की वैल्यू, मास की हो गई वैल्यू एम, फिक्स्ड चार्जेस हमारे हो गए क्यू क्यू, दीज आर फिक्स्ड चार्जेस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। अब करना क्या है? करना ये है, प्लॉट एफ वर्सेस एक्स इफ particle is displaced along x axis. Plot f versus x if particle is displaced along x axis, ठीक है। Plot f versus y if particle is displaced along y axis। अगर पार्टिकल y एक्सिस की तरफ डिस्प्लेस किया गया है तो भी आपको सेम काम करना है, ठीक है। और लास्ट पार्ट इसमें ये है कि आपको डिस्कस करना है, डिस्कस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम along x एंड y एक्सिस। इन दोनों एक्सिस के along पार्टिकल के इक्विलिब्रियम का टाइप क्या होगा, डिस्कस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम along x। ये आपको 3 पार्ट्स यहाँ पे करने हैं क्वेश्चन में, ठीक है। केवल हमने चेंज क्या किया है कि जो पिछला पार्टिकल मेरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था उसको मैंने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कर दिया। तो देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैट का एक हमने और क्वेश्चन किया है और एक टॉपिक किया है। अब हम इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्स लॉ से निकल चुके हैं। इसके बाद हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वो सब पढ़ना है। हो सकता है मे बी कि कोई दूसरा टॉपिक लेके मैं अगले वीडियो में आऊँ, बिकॉज काफ़ी दिन से हम इलेक्ट्रोस्टैट कर रहे हैं तो इट बिकम्स मोनोटोनस। तो इंटरटेनमेंट जो है वो बना रहना चाहिए अपने क्लास लेने का भी, ठीक है। मोनोटोनस हो जाएगा तो फिर कैसे ले पाएंगे क्लास, तो इसलिए हो सकता है कि कोई दूसरा टॉपिक लें। अगर आपको इन टॉपिक से फ़ायदा हो रहा है, देखिए बहुत एग्जॉस्टिवली आपको कराया जा रहा है, मतलब एक एक चीज़ बताई जा रही है, एक एक टाइप के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये इससे बेनिफिट हो रहा हो। अगर बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।